Hello everyone, welcome you all in lecture 3 on application of derivative. Okay, so today we are going to discuss on derivative as a rate measure. Okay, so let us recall some points here. Okay, suppose x1 ये change हो रहा है x2 में. Okay, so initial point है आपका x1 that will be terminate over x2. तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा डिफरेंस आता है that will be delta x. जो उसमें चेंज आता है तो उसे क्या बोलते हैं चेंज इन x. So change in x is called the x2 minus x1 here. Okay, and suppose y1 and here y2 is there, so its changes is denoted by delta y and it can be represented as y2 minus y1. चेंज क्या हो रहा है वो y2 minus y1 में. ओके, तो सपोज मैंने अभी इसका रेशियो लिया है. किसका रेशियो लिया है यहाँ पे? डेल्टा y over delta x. Delta y over delta x. Okay, so y2 minus y1 divided by what? x2 minus x1. So this changes is called the average rate of change. इसे आप क्या बोलोगे? Average rate of change. Okay. इसी चीज को मैं पर्टिकुलर एक फिगर और में यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, सो प्लीज चेक हियर. सपोज दिस इज योर कर्व y इक्वल टू f ऑफ x. ये आपका कर्व है, एक कर्व है आपका. ओके, और उसके पॉइंट्स है जो x एक्सिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. सपोज दिस कर्व विल बी डिफाइंड एट हियर x1 एंड दिस एट x2. ओके, कहाँ पे डिफाइन किया हमने वो कर्व? एट द पोजीशन x1 एंड x2. ओके, सपोज मुझे इस पॉइंट पे डिफाइन करना है. इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे p. तो p के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x और y. तो x कोऑर्डिनेट तो आपको पता है x1 है. y कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे? सपोज दिस इज x1, तो y कोऑर्डिनेट इज व्हाट? f of x1. f of x1. ओके, अब यहाँ पे पॉइंट डिफाइन करते हैं. q इज पॉइंट. Second point is what? It's a q. Second point is called q. So q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम इसी तरह से अगर आप डिफाइन करते हो तो. So q के कोऑर्डिनेट होंगे आपके x2, f of x2. Okay. So now suppose I will join this line PQ. I will join that line PQ. So that line is what? उस लाइन को क्या बोलोगे अगर आपने PQ को ज्वाइन किया तो? ओके, कर्व के दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे उस लाइन पे, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द व्हाट? सेकंड ऑफ दैट कर्व. उसको क्या बोलोगे? सेकंड. ओके, तो अगर मैंने बोला कि उसका स्लोप अगर आपको निकालना है, स्लोप ऑफ सेकंड PQ. व्हाट इज सेकंड PQ? A line joining any two points on a curve is called the secant. Okay, अब उसका आपको स्लोप लेना है. स्लोप क्या होगा आपका? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is that? f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. So f of x2 is what? F of x2, देखो y equal to f of x है. So f of x2 is what? y2 minus y1 divided by what? x2 minus x1. Done. So this is called the slope of secant PQ. Now अब मैं क्या करता हूँ? देखो x2 जो है आपका, x2 उसको इतना पास खींचता हूँ x1 के पास, मतलब उनका डिफरेंस x2 minus x1 अप्रोक्सीमेटली, मतलब नियरली इक्वल टू किसके बराबर मिल जाए आपको? 0 के बराबर. x2 minus x, मतलब वो डिफरेंस इतना छोटा हो, x2 इज वेरी क्लोज टू व्हाट? x1. इतना पास ला लो, इतना एकदम करीब ला लो कि इनका डिफरेंस तो क्या होगा? एकदम 0 के करीब हो. एकदम क्या हो आपका? 0 ना हो बट एकदम 0 के करीब हो. ओके, सो फिर वो q जो पॉइंट है किसके पास चला आएगा? p के पास चला आएगा. फिर वो जो आपका सेकंड है, मतलब वो p यहाँ पे चला आएगा q. ओके, तो ये जो लाइन है वो लाइन क्या होगी? इस तरह से पास होते हुए देखेंगे कि एक ही पॉइंट से पास हो रही है. क्या होगी? वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, मतलब वो जो सेकंड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? That will be converted to what? Simply tangent. क्या मिलेगा वो आपको? Simply tangent मिलेगा. मतलब क्या कर रहे हो आप?
x2 is very approaches very close to what, x1, then that slope of tan secant become now slope of tangent pq, इसका slope होगा tangent pq का, बराबर है। सो मतलब वो pq होगी, बट एक ही पॉइंट से पास होती है, इस तरह से वो दिखेगी। ओके, सो दिस बिकम्स व्हाट, लिमिट x2 where x2 is what, closer to x1 such that y2 minus y1 divided by x2 minus x1, इसमें कुछ चेंज होगा क्या, उस रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट वो x2 किसके पास चला जाएगा, x1 के पास चला जाएगा। तो वो आपकी जो सेकंड है वो किस में कन्वर्ट होगी, आपकी सिंपली टेंजेंट में कन्वर्ट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट पीक्यू, स्लोप को क्या बोलोगे आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड दिस नाउ, अब देखो मतलब आप जो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 इट्स द चेंज, बट वो आप चेंज किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो दैट विल बी व्हाट, अब आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज है, क्योंकि पहले PQ था, अब क्या हो रहा है आपका, सिर्फ ऐसा हो रहा है कि वो P से ही पास होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो दैट चेंजेस विल बी ऑन ओनली सिंगल पॉइंट, कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे हो रहे हैं, तो इसलिए उसे आप क्या बोलोगे, instantaneous change, and instantaneous change is called the derivative, instantaneous change is called the derivative, तो इसे आप क्या बोलोगे, slope of tangent PQ को simply derivative of f of x, derivative of f of x at point x equal to what, x1, डेरिवेटिव ऑफ f of x at point x equal to x1, ये उसका प्रॉपर मीनिंग है डेरिवेटिव का, जियोमेट्रिकल वे से देखते जाओगे। मैंने आपको पहले से ही बोला था कि एक्चुअली डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइन करते हो तो सिंपली क्या करना है, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट डिफाइन करना है, दैट विल बी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो यही हमको देखना है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज की बात करनी है, तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, सिंपली कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। ओके, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होता है, कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे पॉइंट के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, वो जो रेशियो आप डिफाइन करते हो दैट विल बी रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आप पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइन करते हो, और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो आप सिंगल पॉइंट पे डिफाइन करते हो, एट दैट इंस्टेंट डिफाइन करते हो, एट दैट इंस्टेंट जो होता है वही आपकी क्या है, डेरिवेटिव है, वही आपकी क्या है, डेरिवेटिव है। अब रेट मेजर, रेट मेजर मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, ये जो आप मेजर करते हो, ये जो आप मेजर करते हो दैट विल बी रेट मेजर। फॉर एग्जांपल जैसे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज करते हो तो उसका रेट मेजर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो दैट विल बी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट का रेट मेजर है, किसके साथ, टाइम के साथ, बराबर। अगर मैंने आपको पूछा वेलोसिटी का टाइम के साथ रेट मेजर क्या है, सो दैट विल बी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रेट मेजर क्या होगा, दैट विल बी जर्क। तो यही पॉइंट हमको यहाँ पे देखने हैं। अब उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल है, वो एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे देखने हैं। ओके, सो प्लीज सी ऑन द पेज नंबर 68, that is your solve example. Okay, please see that example first. Okay, what is given to you, please read that. Page number 68 on the Maharashtra State Board new syllabus. Okay, what is given that a stone is dropped to a quiet lake and waves in the form of circle. Okay, you know very well that if a stone is dropped into a लेक, क्वाइट लेक है मतलब बहुत ही शांत पानी, एकदम शांत पानी, वहां पे अगर आपने स्टोन ड्रॉप किया तो वहां पे वेव जनरेट होती है, सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, आर जनरेटेड, रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या हो रहा है कि रेडियस जो है वो कितने रेट से चेंज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब क्या है, रेडियस है वो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज हो रही है, दैट विल बी द व्हाट, इंक्रीज एट द रेट ऑफ। ओके, मतलब वो रेट दिया है आपको, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव जब 8 सेंटीमीटर होती है, हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड
is increasing. How fast the area enclosed is increasing. Increasing मतलब उसका भी रेट पूछा है कि उसका एरिया जो सर्कुलर है उसका एरिया कितने तेजी से चेंज हो रहा है वो आपको बताना है, बराबर है। तो आपको सिंपली क्या बताना है, dA/dt बताना है, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है ना यहाँ पे। ओके, फिर से एक बार अच्छे से देख लो क्या बोला है आपको। ओके, a stone is dropped into a quiet lake. A stone is dropped into a quiet lake and waves in the form of circles are generated. And जो wave generate हो रही है that will be in the form of circle. Okay, radius of the circular wave, जो radius है circular wave का, तो कितनी एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है उसका रेडियस, कितना उसका रेडियस। सपोज ये आपके सर्कल्स जनरेट हो रहे हैं एक सेकंड में उसका जो रेडियस है वो कितने तेजी से चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर से चेंज हो रहा है। तो आपको क्या बोला है कि रेडियस अगर उसकी 8 सेंटीमीटर है, रेडियस अगर उसकी 8 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया है, इनक्लोज होने वाला एरिया है, वो किस तरह से चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। ओके, तो वंस अगेन आपको रेट दिया है, मतलब रेट किसका दिया है आपको, रेडियस का, तो आपको सीधा सीधा गिवन है dr/dt गिवन है आपको, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। तो dr/dt क्या गिवन है आपको, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। r इक्वल टू कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। आपको निकालना क्या है, dA/dt कितना होता है वो निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से डाटा आपको लिखना पड़ेगा और आपको अच्छे से पता है एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला आपको अच्छे से पता है, दैट विल बी पाई r स्क्वायर। तो आपको dA/dt निकालना है, क्या निकालना है आपको, dA/dt। तो पाई जैसे का वैसा, दैट विल बी कांस्टेंट टर्म r स्क्वायर एज द डेरिवेटिव टू r dr/dt। सबसे पहले पावर क्या आएगी, और विद रिस्पेक्ट टू t है तो r की फिर से आएगी dr/dt। यहां पे सभी वैल्यू पुट अप कर लो, आपको अच्छे से एरिया आपका मिल जाएगा, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है तो। ओके, तो r की वैल्यू आपकी 8, तो dr/dt है 5। ओके, तो पाई इनटू 2 इनटू 8 कितना आएगा, ओके यहाँ पे लिख देता हूं 16 इनटू dr/dt कितना है 5, तो ये मिलेगा आपको 80 पाई। अगर मैंने आपको उसका यूनिट पूछा, एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो एरिया का यूनिट क्या रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से उसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनक्लोज होगा। ओके, I hope you have got this point. Okay, so what is that, 80 pi. Hence when the radius of the circular wave is what, 8 centimeter, the area of the circular wave is increasing at the rate of what, 80 pi centimeter square per what second. Okay, move on to our second example. The volume of the spherical ball. Okay, please check your notebook here. I will not write down that complete question. Okay, the volume of a spherical ball, okay, shape is given to you, that will be spherical shape. Okay, the volume of a spherical ball is increasing at the rate of 45 cc per second. अब देखो यहाँ पे cc per second, that will be cubic centimeter, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, तो you have to given that firstly dV/dt. ओके, कितना गिवन है, 4 पाई cc per second अकॉर्डिंग टू यूनिट। यूनिट भी अगर आपको गिवन है तो यूनिट के अकॉर्डिंग तो क्या चेंज हो रहा है आप बता सकते हो। सीसी है मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर किसके लिए आता है, वॉल्यूम के लिए आता है, सीधी सीधी बात है। ओके, और पर सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। डन। नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द रेडियस, find the rate at which the radius and the surface area are changing when the volume is 2885 cc। आपको क्या बोला है, फाइंड द रेट। रेट बोला है मतलब आपको निकालना है dr/dt। रेट एट व्हिच द रेडियस, सबसे पहले आपको निकालना है dr/dt कितना होता है, एंड द सरफेस एरिया। सपोज मैं सरफेस एरिया को डिनोट करता हूं इससे, तो आपको निकालना है यहाँ पे ds/dt भी साथ में निकालना है क्या है तो। और किसका निकालना है सरफेस एरिया, स्फेरिकल का, स्फीयर का ही निकालना पड़ेगा। ओके ओके, तो आपको सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो हम लिखना स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये तो आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आपके पास अवेलेबल है। डन। आपको क्या निकालना है, dr/dt निकालना है, मतलब रेडियस किस तरह से चेंज हो रहा है वो निकालना है, और आपको ds/dt निकालना है, मतलब सरफेस एरिया किस तरह से इंक्रीज हो रहा है वो आपको निकालना है। ओके, तो देखो आपको जो क्वांटिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूले अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं।
अब आपको dv by dt गिवन है, मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का चेंज गिवन है, तो वॉल्यूम से चलते हैं हम। किससे चलते हैं हम? वॉल्यूम से चलते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दैट विल बी 4 pi r cube. You know very well that 4 pi what r cube, because there is not a height. Okay, उसको सिलेंडर की तरह अगर आप ट्रीट करोगे 4 pi r square h, that there is not height, there will be no height, only radius are there. Okay, so 4 pi r cube is there. So dv by dt, so dv by dt यहाँ पे निकाल लेता हूँ 4 pi r cube क्या आएगा 3r square dr by dt, 3r square what dr by dt. Okay, so here, so dv by dt is provided to you, 4 pi is there, so 4 pi 3r square dr by what dt here. So this, okay, I will not write here 4 pi, so 4 pi 3r square dr by dt. Okay, so here 4 pi get cancel, so dr by dt equal to what? Simply 1 upon 3r square. क्या दिया आपको? 1 upon 3r square. तो आपको रेडियस एंड द सरफेस एरिया तो निकालना है, व्हेन द वॉल्यूम इज, ये आपको कब निकालना है? जब वॉल्यूम उसका कितना हो 288 पाई cc। क्या उसका वॉल्यूम 288 पाई cc। ओके, अब आपको देखो dr by dt निकालना है, तो आपको r की जरूरत लगेगी। r की, तो r तो आपको प्रोवाइडेड नहीं दिख रहा है, बट आपको एक कंडीशन प्रोवाइडेड दिख रही है। ओके, उसको यूज कर लेते हैं कि वॉल्यूम आपको गिवन है 288 पाई cc आपको गिवन है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है आपका? 4 पाई r cube, 4 pi r cube. Is it 4 pi r cube? Is it 4 pi r cube? Sorry for that. Volume of a sphere is what? 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. Okay. So there 4 by 3 pi r cube. So here 4 by 3. Here 4 by 3. Okay. So this 3 get cancelled here. So you have becomes only 1 upon what? R square. Sorry for that, everyone. So 1 upon r square is there. Okay, so 4 by 3 pi r cube, and this is what 288 pi. So this pi get cancelled. Okay, so this 4 into 288, how much that is? 4 into 28, मतलब 4 उधर जाएगा ना, so 288 से डिवाइड करोगे 4 तो कितना आएगा? Okay, so please check that answer. R cube by 3 equal to, that will be what? 15, and 50 and 22, so 72. Okay, so r cube equal to मिलेगा यहाँ पे 216, तो r equal to मिलेगा 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, so that will be r equal to 6. so dr by dt अगर आप निकालोगे, dr by dt क्या निकालोगे आप? r equal to 6 पे, क्योंकि r equal to 6 किसकी, एक्चुअली आपको dr by dt निकालना है, बट वॉल्यूम कब क्या है उसका 288 पाई cc है, बट वॉल्यूम का यहाँ पे यूज हो रहा है क्या? नहीं, dr by dt तो लिक्विड r पे है, बराबर है। तो वॉल्यूम से आपने निकाला r कितना होता है? 6 होता है, तो कंडीशन बैलेंस है, कंडीशन बैलेंस है, क्योंकि वॉल्यूम जब 288 पाई है तब r क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। ओके, तो 1 अपॉन क्या मिलेगा? ये 36 मिलेगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? r तो क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर आएगा, पर क्या आएगा? सेकंड आएगा। डन। और आप इसके बाद, ये आपका पहला टारगेट, तो उसके बाद आपको क्या निकालना है? ds by dt, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। सरफेस एरिया इक्वल टू व्हाट? 4 pi r square इज देयर। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? 4 pi r square, बराबर है। तो अब इसका चेंज निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ds by dt निकालोगे, तो 4 pi r square की डेरिवेटिव 2r, और r की क्या आएगी? dr by dt, तो ये आएगा आपका 8 pi r, dr by क्या आएगा? dt आएगा। तो 8 pi r की वैल्यू कितनी मिली है आपको? 6 मिली है, और dr by dt भी देखो अभी आपने निकाला है, dr by dt कितना मिला है आपको? 1/36, so this 6 are, बराबर है। तो क्या मिलेगा फाइनल आंसर? 8 pi upon 6, so ये क्या मिलेगा? 4 pi upon 3। अब इसका यूनिट क्या होगा? 4 pi by 3, ds by dt सरफेस एरिया है, मतलब एरिया है, तो यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम इज देयर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्लीज चेक द आंसर, दैट विल बी 4 pi by 3। ओके, राइट, डन।
Okay, please move to next example. Water is being poured at the rate of 36 meter cube per second. Okay, please move on to example 3 here. Okay, so what is that? Water is being poured at the rate of 36 meter cube per second. So water is being poured. Once again, meter cube is given, means you have given dV by dt. dV by dt. At what rate? रेट है मतलब डेफिनेटली आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. रेट है मतलब चेंज है, तो किसी के साथ तो चेंज हो रहा है वो, बराबर है. सो 36 मीटर क्यूब पर सेकंड, 36 मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, जिनका फिजिक्स अच्छा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है. मीटर क्यूब किसके लिए आता है? वॉल्यूम के लिए. और पर सेकंड है तो किसके लिए है? टाइम के लिए. सो डेफिनेटली dV by dt होगा. ओके, into a cylindrical vessel, into a cylindrical vessel of base radius 3 meter. इसका रेडियस कितना है? 3 मीटर है. इसका रेडियस कितना है? बेस का रेडियस कितना है? 3 मीटर. फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल मतलब क्या होता है? जैसे आपको बोला सिलेंड्रिकल में बोले. अब सिलेंड्रिकल सपोज ये वेसल है आपका, योर सिलेंड्रिकल वेसल. ओके, और यहाँ पे सपोज ये सिलेंडर की कुछ हाइट है. सिलेंडर की यहाँ पे हाइट डिनोट करता है सपोज स्मॉल एच से. दिस विल बी योर रेडियस. ओके, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम पोर किया है. वॉल्यूम पोर किया है, कौन से रेट से पोर किया है? 36 मीटर क्यूब पर सेकंड. रेडियस 3 मीटर गिवन है. फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल मतलब क्या है? वो डिपेंड्स किस पे करेगी? यहाँ पे हाइट के ऊपर डिपेंड्स करेगी. वाटर जितना पोर करते जाओगे आप, वाटर जितना पोर करते जाओगे आप, बराबर है. तो वाटर पोर, तो आपको क्या बोला है? फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल इज राइजिंग, उसका आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है. मतलब सीधा सीधा क्या निकालना है आपका? उसकी हाइट. उसकी हाइट जो है लेवल की, मतलब वाटर लेवल की उसकी हाइट किस तरह से चेंज हो रही है वो आपको बताना है, बराबर है. तो आपको सीधा सीधा क्या निकालना है? dH by dt निकालना है. क्या निकालना है आपको? dH by dt निकालना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की कंडीशन आपको गिवन है. क्या कंडीशन है? क्या फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h. पाई आर स्क्वायर h. तो ओके, dV by dt गिवन है तो यहाँ पे dV by dt लिख लेता. तो पाई, ओके, आर स्क्वायर. अब r की तो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे. सो r इज अ कांस्टेंट, तो r चेंज होगा क्या आपका? है r तो कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेता. सबसे पहले पाई r स्क्वायर कितना है? 9h. ओके, सो 9 पाई, और h का क्या है यहाँ पे? dH by dt, क्योंकि वो चेंज हो रही है ना. उसकी जो लेवल है, जब वाटर आप पोर करोगे वहां पे, उसकी जो लेवल है वो क्या होगी? चेंज होते जाएगी. वो क्या होगी? चेंज होते जाएगी. ओके, सो dH by dt. So dV by dt given है 36 equal to 9 pi dH by dt. ओके, ये उधर भेजोगे तो dH by dt कितना मिलेगा? 36 upon 9 pi, तो 4 upon pi मिलेगा. 36 upon 9 pi कितना मिलेगा? 4 upon pi मिलेगा. तो इसका यूनिट क्या होगा? हाइट है मतलब एक लेंथ ही है वो, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर फिर से सेकंड ही आएगा. मीटर पर क्या आएगा? सेकंड ही आएगा. ओके, तो सिंपल बोला है. वाटर का रेट दिया है, मतलब आपको dV by dt दिया है, आपको r equal to 3 मीटर दिया है, और आपको क्या बोला है? फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग. वाटर लेवल मतलब क्या है? वो हाइट ही है ना. हाइट ऑफ द मेनिस्कस. हाइट ऑफ द व्हाट? मेनिस्कस, जिसे आप बोलते हो h, बराबर है. तो डालते जाओगे तो वो किस तरह से चेंज हो रही है? किस तरह से चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, मतलब ये कंप्लीट एज है आपकी. ओके, सो इतना बड़ा है तो ये उसका चेंज है. फिर उसके बाद आप पोर करते जा रहे हो तो कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है. तो किस में चेंज होते जा रहा है आपका? हाइट में चेंज होते जा रहा है आपका. कुछ ना कुछ चेंज होगा वो, बराबर है. सो दैट चेंज यू हैव टू फाइंड आउट. सो कितना आएगा? 4/5. तो इस तरह से कुछ एक एग्जांपल है, थोड़ा सा आपको अलग वे से देखना पड़ेगा, तो फोर्थ एग्जांपल बाद में देख लेते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर what is the derivative of rate measure, how it can be used in a particular example. Okay, so if you like this lecture, please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics. Goodbye everyone, and have a great day to all of you.